जिसको दोष देखना है वो तो चंद्रमा में भी काली माँ देख लेता है, राम जी में भी दोष देख लेता है, श्री कृष्ण में भी दोष देख लेगा। दोषारोपण करना और किसी के लिए कुछ का कुछ अफवाह को प्रचार करना, ये कोई बहादुरी नहीं है। बहादुरी तो इसमें है कि मनुष्य मनुष्य एक दूसरे के नजीक आए, मनुष्य मनुष्य एक दूसरे को सहायभूत हो, चाहे देशी हो परदेशी हो, एक दूसरे के दुख सुख में भागीदार हो। ताज ने वृंदावन के संत को प्रार्थना भेजी कि मेरे पति वश हो जाए, ऐसा कुछ कर दो। तो उन्होंने लिख के भेजा कि उनको सद्भाव से देखो, उनकी सेवा करो तो उनसे ही वश हो जाएंगे। अब्बास खानी की पुत्री हमीदा बीरबल की पुत्री शोभावती को कहा, राय वृंदावन दास की पुत्री लीलावती को कहा। संत विठल दास बड़े संत हैं, तुम उनकी कथा सुनाती हो तो संत विठल दास को बोलो कि हम बहुत सारी रानियां हैं, जहां पाना मुझ पर खुश हो वो मेरे वश हो जाए। तो संत विठल दास ने उनको संदेशा भेजा कि तुम निष्काम भाव से सेवा करो और उनकी भलाई चाहो और उनका मंगल चाहो, सद्भाव प्रेम करो तो अपने आप वश हो जाएंगे। वशीकरण मंत्र प्रेम को। ये तुलसी ये बात का जब ताज को थोड़ा स्वभाव में बदलाहट हुई और फिर बात का उनको पता चला अकबर को, तो अकबर को भी अपने टूणे टोटके और ताबीज बांधने वाली विद्या वालों से नफरत हुई और संत विठल दास जी के पास जाने की आज्ञा दे दी ताज को। और ताज ने वहां से दीक्षा ली और भगवान कृष्ण की भक्ति में ऐसी रंग गई कि श्री कृष्ण उसके पूजा स्थली में प्रकट होते और वार्तालाप होती। ये कथा तुमने पहले सुनी होगी। तो वार्तालाप होती तो वो उस वार्ता का आवाज सुनकर दूसरी रानियों ने अकबर के कान भर के, और हिंदू रानी जोधाबाई ने भी अकबर को भिड़ाया। तो अकबर ने आकर दरवाजा खटखटाया। स्त्री जात को अकेला छोड़ने का यही नतीजा है कि किसी पराये पुरुष से मेरे ही महल में और गैर पुरुष के साथ बातें करती। कौन था पुरुष? बोले पुरुष तो थे लेकिन गैर नहीं थे। तो कौन था? बोले सभी का दिल दिमाग जिससे चलता है, दिल जानी जो परमात्मा अल्लाह खुद खुदा है, वही श्री कृष्ण रूप होकर प्रकट भी होते, अंतर्धान भी होते। उन्हीं से मैं वार्ता करें। सच है कि हाँ, इसका क्या सबूत? आप प्रार्थना कीजिए। और अंतर्धान हो गए। तो अकबर ने प्रार्थना की कि हे खुदा ताला, हे भगवान कृष्ण, अगर तुम्हारी भक्तानी की लाज रखनी हो, इसकी बात सत्य हो, तो मुझे चिराग जल जाए तो मैं मानूंगा कि आप ही आए थे, गैर मर्द नहीं था, आप ही मर्दों के मर्द हैं अल्लाह। उसकी प्रार्थना और ताज की भी प्रार्थना देखते देखते एकाएक बुझे हुए दिए जग गए। कृष्ण कन्हैया। मनुष्य दुखी क्यों है? कि जो वर्तमान में है उसकी कदर नहीं है, अपने पास है उसका आनंद नहीं है, दूसरे का देखकर फरियाद करता रहता है। मैंने सुनी एक कथा, मोर का बच्चा रो रहा था। बोले बिट्टू क्यों रोता है? तो बोले वो देखो मैना का बच्चा कितना सुंदर है, कितना बढ़िया है। तो बोले चल मैं ले चलती हूँ। गए तो मैना का बच्चा रो रहा था। मैना पूछ रही तू क्यों रोता है? बोले वो मोर कितना सुंदर है, मोर का बच्चा कितना अच्छा लगता है। तो मोर का बच्चा समझता है कि मैना का बच्चा बढ़िया है, मैना का बच्चा समझता है मोर का बच्चा बढ़िया है। सेठ समझता है कि ऑफिसर को मौज है, ऑफिसर समझता है सेठों को मौज है,
माया बोलते कि आदमियों को मजा है, आदमी बोलते गृहणियों को मजा है। वशिष्ठ जी भगवान बोलते न स्त्री होने में सुख है न पुरुष होने में सुख है, न नान्यतर होने में सुख है, न देवता होने में सुख है, न गंधर्व होने में सुख है, न अतल में सुख है, न तलातल में सुख है, न पाताल में सुख है, न भूलोक में सुख है, न भूवरलोक में सुख है, न जनलोक में सुख है, न तपलोक में सुख है। हे राम जी, त्रिभुवन में 14 लोकों में घूम कर आए हम। देवताओं का पुण्य नष्ट होता है फिर दुखी हो जाते, बराबरी के होते तो अंदर राग द्वेष होता है, बड़े भोग में होते तो छोटे के प्रति नफरत हो जाती, तो कहाँ सुख रहा। मनुष्यों में भी ऐसा है, और जलचरों में भी देखो तो उथल पाथल अशांति है। अब देखो कहाँ बिहार में सुख है, बाढ़ आई तो कितने लोग बेचारे बह गए, कितने दुखी है। क्या अहमदाबाद में पूर्ण सुख है? कहीं पूर्ण सुख नहीं। राम जी सुख केवल एक जगह है, तो भगवान राम जी सतर्कता से सुनते। वशिष्ठ जी कहते एक ही जगह पर सुख है। प्रभु कहाँ है? बोले जहां संत का मन ठहरता है वो सत्य चित आनंद स्वरूप हरि में सुख है। वो परमात्मा में सुख है, अपने आत्मा में सुख है। तो सुबह उठकर उस सुख स्वरूप प्रभु में बैठ जाओ। मेरा परमात्मा सत्य है, चित्त है, आनंद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। म्हारा वालुड़ा दीन दयाल अबिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। ओम नमो भगवते वासुदेव। सर्व प्रयत्न करके और सबका आत्मा बनकर बैठा है वो हरि, उसी का चिंतन करो, उसी का सुमरन करो, उसी का ज्ञान पाओ। तो बुरा है वो बुरा है वो नहीं, सब ठीक है, सबका मंगल, सबका भला। तो मनुष्य को भगवान का ज्ञान पाना चाहिए, भगवान की कीर्ति महिमा गुणगान करने चाहिए। इससे हृदय में भगवताकार वृत्ति उत्पन्न होते। सत्यम शिवम सुंदरम, जो सत्य स्वरूप है वही शिव स्वरूप अर्थात कल्याण स्वरूप है, और उसी के सौंदर्य से सारा जगत सुंदरता ले रहा है। ये पेड़ पौधों में सत्यम शिवम सुंदरम की सत्ता नहीं होती तो ये फूल इतने सुंदर और इतने सुगंधी कहां से लाते। पुण्यो गंधम पृथ्व्याम च, पृथ्वी में पुण्यमय गंध परमात्मा तेरी, जल में रस प्रभु तेरा है, अग्नि में दाहक और चंद्रमा में औषधि पुष्ट करने की ऊर्जा प्रभु तेरी है, वायु में स्पर्श करने की सत्ता प्रभु तेरी है, आकाश में ठौर देने की और शाश्वत शब्द संभालने की सत्ता प्रभु तेरी। मेरे दिल की धड़कने चलाने वाले दिल के देवता, मैं अच्छा काम करता हूँ तो तू बुद्धि को विकसित कर देता है, और कहीं पाप कर्म करता हूँ, बुरा सोचता है या करता हूँ तो दिल की धड़कने बढ़ा देता है। प्रभु मारा वालुड़ा दीन बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ। ऐसा करके रात्रि को सोते समय, सुबह उठते समय और दिन में जब जब समय मिले तो अपनी भगवताकार वृत्ति जगाओ, भगवान के गुणगान करो। आप यशोदा बन जाओ, अपनी बुद्धि तुम्हारी यशोदा हो जाए, भगवान को यश दो। पेपर अच्छा आया, वाह प्रभु। मास्टर ने डांटा कि हे ध्यान दे, कि मास्टर के हृदय में बैठकर तुम हमको डांटवा के भी पढ़ाना चाहता है, वाह प्रभु पढ़ेंगे। तो इस प्रकार भगवत भाव बढ़ाते जा, भगवत स्मृति बढ़ाते जा, भगवत ज्ञान बढ़ाते जा। इधर क्या हुआ, उधर क्या हुआ, उधर क्या, मैल मुआ अपनी खोपड़ी में दुनिया भर का कचरा मत भरो। जरा भगवत शांति, भगवत आनंद, भगवत माधुर्य, अपने अंतःकरण को पावन करो, मधुमय करो। ये जो कुछ दुख है दुनिया में, जो कुछ परिश्रम करने के बाद भी परेशानियां हैं,
सब कुछ पाने के बाद भी खालीपना है, खोखलापन है। सब कुछ करने के बाद भी करना रह जाता है। बहुत कुछ जानने के बाद भी जानना रह जाता है। बहुत कुछ नाक रगड़ने के बाद, ग्राहक को नाक रगड़ो, सेठ को रगड़ो, पत्नी को रगड़ो, पतियों को रगड़ो, दुनिया भर की खुशामद करो, जीवन भर न जाने क्या क्या पापड़ वेलो, फिर भी आदमी दुखों से छूटता नहीं। कुछ न कुछ दुख, कुछ न कुछ चिंता, कुछ न कुछ परेशानियां, कुछ न कुछ किसी से बदला लेना, किसी को दिन का तारे दिखाना, ये सब रह जाता है। सारी जिंदगी झक मार लेते हैं, फिर भी निश्चिंत जीवन का अनुभव नहीं होता। हम चाहते हैं निश्चिंत जीवन, चाहते हैं पूर्ण जीवन, पूर्ण सुख, लेकिन सब कुछ कर करा के भी अंत में एक मनुष्य प्राणी है जो रोता हुआ जन्मता है, फरियाद करता हुआ जीता है और निराश होकर मर जाता है। कुछ न कुछ उसकी आशाएं अधूरी रह जाती और अपने को न चाहते हुए भी लाचार, पराधीन, मोहताज, मृत्यु की गोद में ढल जाता है। इसके पीछे क्या कारण? दुख प्रकृति में नहीं, दुख परमात्मा में नहीं, और दुख हम चाहते नहीं। फिर भी सब कुछ करते कराते मरते समय दुख ही रह जाता है। और जीवन में विदेश गए, दुबई गए, पैसे लाए, क्या क्या किया, अरे टाल के बाल भी घिस गए, फिर भी दुख नहीं मिटता। तो अब खोजना पड़ेगा कि दुख है किसको और मिटे कैसे। दुख आत्मा को नहीं, और दुख जड़ को पता ही नहीं। दुख है शुद्ध बुद्ध सच्चिदानंद चिद घन चैतन्य परमात्मा के चेतना से जो स्फुरना हुआ, अपने चेतना का ज्ञान और स्फुरना बहिर्मुख हुआ और बाहर की परिस्थितियों से जुड़कर अपने को मान बैठा, उसी का नाम है अहंकार। अहंकार विमुढ़ आत्मा भी उपसर्ग है। अहंकार से जो विमुढ़ हो गए, ठीक तरह से मूर्ख हो गए। कर्ता अहमिति मन्येत, जो कुछ क्रियाकलाप हो रहा है, सूरज अपनी जगह पर है, फिर भी उसके अस्तित्व मात्र से सूर्यमुखी कमल खिलता है, पक्षी चहचहाने लगते हैं, वातावरण में जीवनी शक्ति का प्रादुर्भाव और आकाश गंगाएं बहने लगती, अपने अपने माहौल वातावरण की। सूर्य अपनी जगह पर, फिर भी पृथ्वी के जीवों पर लाखों करोड़ों माइल दूर होते हुए भी असर पड़ती। ऐसे ही आत्मदेव अपनी जगह पर, और ये हो रहा है प्रकृति में, आंख में, नाक में, कान में, रक्तवाहिनियों में कर्म हो रहा है। लेकिन बेवकूफी से आंखें देखती है, बोलता है मैं देखता हूँ, कान सुनते बोले मैं सुनता हूँ, जीभ खाती चखती है बोले मैं चखता हूँ, मन सोचता है बोले मैं सोचता हूँ, बुद्धि निर्णय करती बोले मेरा निर्णय है। मैं अग्रवाल हूँ, मैं पंजाबी हूँ, मैं गुजराती हूँ। खोजो तो जहाँ से मैं उठता है वहाँ न अग्रवाल मिलेगा, न पंजाबी मिलेगा, न सिंधी मिलेगा। है तो उस मैं में मसाला भर दिया। मैं फलाने का पति हूँ, फलानी की पत्नी हूँ, मेरा फलाना मकान है, फलाना एड्रेस है। ये बस जैसे वो कंप्यूटर में प्रोग्राम सेव करते गए, ऐसे अहम में ये भरते गए, और फिर जब जरूरत पड़ी तो निकलता भी है। जितना जितना इस खोपड़े में कंप्यूटर में सेव किया,
તમે મળ્યા હતા ને 5 વર્ષ પહેલા, તમારું નામ શું? પશા કાકા? અરે નહીં પશા ભાઈ, તું હવે કાકો થયો. हाँ हाँ माफ कर. तो ये सब भरा किसमें? चैतन्य जो कहते हैं जड़ को पता नहीं, तो चैतन्य और जड़ के बीच जो स्पंदन है, संकल्प विकल्पात्मक हुआ तो मन हो गया, निर्णयात्मक हुआ तो बुद्धि हो गया, चिंतनात्मक स्पूर्ण हुआ तो चित्त हो गया, और अहमात्मक हुआ तो इसी अहम से अज्ञान न आवृतम ज्ञानम तेन मोहंती जनतवा, गीता में आता है. अज्ञान से असली ज्ञान ढक गया और फिर मोहित हो जाते. और मोह सारे व्याधियों का मूल है, सारे जन्म मरण का मूल है, सारे दुखों का मूल है. सब कुछ कर कराते हुए भी ये अहंकार जो है ना, विमूढ़ता से आदमी को दुखी करता रहता. तो बस अहंकार को नाश करने का यत्न करो. इसीलिए भक्ति मार्ग वाले भगवान के आगे दंडवत करते हैं, गुरु भक्त गुरु के आगे झुकते हैं, गणपति वाले गणेश की मूर्ति बनाकर झुकते हैं. ये सब अहंकार को विलय करने के लिए सूर्य के आगे सूर्य नमस्कार करके झुकते, माता पिता के आगे झुकते. तो ये अहंकार को विसर्जित करने के लिए धार्मिक उपासना और कर्म कांड है. लेकिन अहंकार झुकते झुकते अंदर बन जाता है कि मैं देखो माता को प्रणाम करता हूँ, पिता को प्रणाम करता हूँ, नमाज अदा करता हूँ, भगवान के आगे दंडवत करता हूँ. तो फिर अंदर बन जाता है. जेल में जाने का भी अहंकार हो जाता है. नया कैदी आया है, कितनी सजा होगी? बोले 6 महीने की. वहीं रहे, वहीं बरामदे में बिस्तर लगा, तुझे पता नहीं 20 साल वाले हैं पुराने. तुझे खड़े क्या है, किसी का हाथ पैर तोड़ा होगा? 6 महीने की सजा, कल का छोरा, वहीं. तो अहंकार, जेल भोगने का भी अहंकार ले आता. नन्हे बच्चे साइकिल चलाएंगे तो देखेगा कोई जान रहा है तो टनिन टनिन टा टनिन टनिन, माँ देख ले, ओ क्या खेल करता है. सवन्नी का चॉकलेट देखना, मामा. ये सब अहंकार है. जब तक ये अहंकार शांत होता है तो बच्चा प्यारा लगता है. जो अहंकार उभरा तो जितना जितना अहंकार दृढ़ होता है उतना उतना वो फिर फीका हो जाता है. बात करने में भी कोई अपना अहंकार दिखाता है तो उसकी बात रसहीन हो जाती. महापुरुष और भाषण कोई करे, तो भाषण कोई करता है तो किसी विषय को समझाएगा तो मैं समझा रहा हूँ, ये उसके अंदर में अहम आएगा तो सामने वाले को शब्द मिलेंगे लेकिन इतना आदर नहीं होगा. आज इसका अहम नहीं है और सामने वाले का मंगल हो तो कैसी भी टूटी फूटी भाषा में शबरी बोलेगी, मीरा बोलेगी, रैदास बोलेंगे, नानक जी बोलेंगे, लीलाशाह जी बोलेंगे, कोई भी महापुरुष बोलेंगे तो बहुत प्यारा लगेगा, रसमय लगेगा. क्योंकि सीधी वाणी, अहंकार हट गया, अहंकार विलय हो गया. तो अहंकार को मिटाना है. जब भी दुख होता है तो समझो अहंकार को, चिंता होती है तो अहम को होता है, भय होता है तो अहम को होता है, कर्म बंधन होता है तो अहम को ही होता है. आत्मा को कर्म बंधन नहीं होता. कर्ता भाव से जब कर्म करते तो कर्म बंधन होता है. नारायण 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 नारायण. हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम 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 राम 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 राम. हरि ओम 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 ओम. प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, वालुड़ा ओम. फौजी हाथ उठाता है तो समर्पित होता है. ऐसे हम हाथ उठाएं तो मानो अहंकार विसर्जन ओम, भगवान की शरण है. हरि ओम 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 ओम. प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम. दिन में 1-2 बार ऐसा करके हम भगवान को समर्पित हैं
तो भगवान को समर्पित होकर अहंकार विलय करना ये भक्ति मार्ग। ध्यान भजन करके अहंकार को भगवान में शांत करना ये योग मार्ग। शिव भक्त बोलेगा शिव जी की पूजा के बिना आनंद नहीं आएगा। शिव की पूजा करते करते थोड़ा अहम विसर्जित होता, बड़ा आनंद आता। वैष्णव विष्णु जी की पूजा के बाद कुछ आनंद का एहसास करते, अहंकार थोड़ा विलय हुआ। माता पिता का भक्त माता पिता की सेवा करके थोड़ा अच्छा महसूस करते। गुरु का भक्त प्रातः काल उठ रघुनाथा, माता पिता गुरु नावई माथा। दोनों भाई पग चंपी करत है। कौन के? राम और लक्ष्मण। अहंकार विसर्जित होता है। राम लक्ष्मण जान की जय बोलो हनुमान की। जहाँ अहंकार विसर्जित हुआ वहाँ परमात्मा स्वभाव जागृत हो जाता है। तो कुल मिलाकर अहंकार को मिटाना है। अहंकार में ही द्वेष है, बदला लेने की भावना, लांछन, भय, सब मसाला अहंकार में रहता है। इसलिए अहंकार को मिटाओ तो सब मिट जाएगा। बोले मन नहीं लगता भगवान में, अरे अपने मैं को लगाओ तो अपने आप मन लगेगा। जिसे मैं बोलते हो वो मैं कौन हूँ, ऐसा खोजने से भी वो मैं रूपी अहंकार विलय हो जाएगा। जैसे रस्सी दिख रही है उसको खोद, सांप दिख रहा है तो उसको खोदो तो सांप गायब हो जाएगा, रस्सी मिलेगी। ऐसे ही अहम को खोजोगे तो हम गायब हो जाएगा, परमात्मा शांति मिलेगी। उस परमात्मा का चिंतन दुखों को हरने वाला है। चिंतन भगवान का चिंतन अहंकार के परत को हटाकर गहराई में ले जाता है। इसी भगवान का ध्यान, भगवान की प्रीति। तो कई प्रकार के धर्म मजहब पंथ है। मुसलमान कहेगा बांग पुकारेंगे, अल्लाह की बंदगी करें, उसको आनंद आएगा। थोड़ा अहंकार सजदा करने से थोड़ा शांत उसको अच्छा लगता है। शैव शिव जी को प्रार्थना करते हुए उसको अहंकार थोड़ा अच्छा लगता है। गणपति का पूजा वाला भी अनजाने में थोड़ा अहंकार ढीला होता है। ऐसे गुरु भक्त मुक्तानंद स्वामी हो गए। बोले शैव को शिव के पूजन से जो आनंद आता है, वैष्णव को विष्णु के पूजन और ध्यान से, शाक्त को शंकर से, सौर्य को सूर्य भगवान की, गणपत्य को गणपति जी से, ऐसे ही मुझ मुक्तानंद को अपने गुरुदेव के चिंतन से ध्यान से वही सच्चिदानंद का सुख मिलता। तो सच्चिदानंद तो एक है, लेकिन जिसके प्रति तुम्हारा सद्भाव है उसके प्रति वो अहंकार की परतें हट जाती, फायदा होता है। गुरु भक्त एकलव्य को हो गया चमत्कारिक फायदा, ध्रुव को हो गया नारद जी से फायदा, गदाधर को हो गया फायदा और तोतापुरी गुरु से, नरेंद्र को हो गया फायदा रामकृष्ण से। तो जिसका जिसके प्रति आस्था होगी, प्रीति होगी, और सामने वाला जितना ऊंचा आत्मा उतना ही हमारा अहंकार विलय करने में उनकी मदद मिलती है। बड़ा आनंद आता है। मूर्ति में तो भावना करनी पड़ती है भगवान है, लेकिन गुरु तो सामने दिखते और उनके अंतःकरण का भगवान प्रकट हुआ तो मैं मेरे गुरु जी को देखते ही आनंदित हो जाता और ज्ञान भी मिलता। इसलिए बोलते गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा। ब्रह्मा जैसे सृष्टि करते ऐसे संस्कार का सिंचन करते, विष्णु की नाई पालन करते सद्भाव का, शिव जी के नाई हमारे अहंकार का संहार करते। गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै से गुरुवेदम। तो अहंकार को विसर्जित करना है। अहंकार कई तरीकों से बनता है, ऐसे विसर्जित भी कई तरीकों से होता है। मैं अहंकार को विसर्जित करूं तो फिर नहीं होगा, मैं तो बना रहेगा, वही तो अहंकार है। बड़ा उठपटा है, मेरा अहंकार ले लो, मेरा अहंकार ले लो, वो भी विचित्र बात लगती। कोई आके बोले मेरा अहंकार ले लो, मेरा अहंकार मार दो, तो वो भी बात फालतू लगती। बड़ा सूक्ष्म है, जो हटाओ तो गहरा घुसे, न हटाओ तो परेशान करे, हटाओ तो गहरा घुसे, ऐसा है।
इसीलिए गुरु का सानिध्य चाहिए, युक्ति चाहिए। कांटे को नहीं निकालो तो मुसीबत कर, और थोड़ा सा हिलाओ तो मुसीबत कर। तो क्या करे, पोटिस बांधो थोड़ी, मेरा सूझे उठ गया, फिर यूं दबोचो तो पटाक निकल जाता। ये ऐसा है, बड़ी अटपटी चाल है। इस अहंकार को विसर्जित करने में बड़ी अटपटी चाल है। नहीं तो दंडवत करने वाले करते मंदिरों में, और वृंदावन में जाओगे तो दंड, पूरा दंडवत भी नहीं बोलेंगे, दंड महाराज दंड, और दंडवत करते भी हैं और सरल भी होते हैं वे लोग दंडवत वाले, अथवा जो भी उपासना करते सरल भी बनते थोड़े। कुछ लोग तो अहंकार भी, मैं सरल हूं इस प्रकार का भी अहंकार घुस जाता है, मैं सच बोलता हूं इस प्रकार का भी अहंकार घुस जाता। अरे तुमको क्या बताऊं, मैं डीसा में था ना, तो साधन भजन करके लगता था कि देखो भाई, अपन लोगों को बापू के आज्ञा से सत्संग सुनाते, लेकिन कोई चीज वस्तु लाता है तो अपन लेते नहीं, बांट देते। अभी भी अपन घर का खाते। ओ मैंने क्या वाए है, घर का खाते, ये भी अहंकार। कान पकड़ा लगाई सामान, जो कुछ अंगूठी वंगूठी थी, सामान था, वो बांट बेच बाज के भंडारा कर दिया, हो गए फ्री। आप क्या खाओ, भिक्षा मांगने गए, भिक्षा मांगने गए तो जरा जाने में पहले दिन तो बहुत शर्म आए, संकोच हो। 11, 12, 1 बजा, 2 बजे निकले, कब भूख लगी है, चलो भिक्षा मांगे। चलो किसी माई के द्वार देखा कि रोटी गर्मा गर्म फुल्का उतर रहा है, उसको पता नहीं कि हम सिंधी जानते, वो सिंधी बाई थी, सिंधी कॉलोनी। नारायण हरि, वो भाई ने सुनाई, अट्टा कट्टा टमाटे जैसा आवाज, कमाने में जोर आता है। पड़ोस से आटा मांग के आए हूँ, पहला फुल्का देख के आंखें डाल दी मुंह ने, चल चल चल। ऐसा सुना है माई ने, लगा के देख अब दुख किसको होता है। दुख हमको होता है, अपमान हमका होता है कि आत्मा का होता है कि शरीर का होता है। ये सोचते थे कि कभी कभी रात को देर से जंगल के तरफ निकल जाते, भाई देखे क्या होता है। दारू की भट्टी चले, हो दारू की भट्टी वाला है बाबा, ऐसा करके गालियां बोले, बुलाए जरा, फिर धारिया रखे। धारिया तो लकड़ी को मारो तो लकड़ी कट जाए, गर्दन क्या होती है, खेचू, ऐसी बड़ी बड़ी गालियां सुना। तेरी मर्जी पूर्ण हो तो उसका धारिया गिर जाए, पैरों पड़े। लेकिन उस समय ऐसा नहीं लगा कि मैं इतना बड़ा हो गया, मेरे पैरों गिरता है, ऐसा नहीं लगा। अहंकार हुए तो लगे ना, तो ऐसा नहीं लगा, ऐसा भी नहीं। भगवान की शांति बनी रही। अगर अहंकार होता तो डर जाते, सफल होते तो अहंकार आता, लेकिन भगवान के ऊपर छोड़कर चल पड़ते। कभी कभी मोचियों के बस्ती में चले जाते, शुद्धि अशुद्धि का, तो भाई ये गंदा है, ऐसा है वैसा है, क्या सुख दुख में सम रहते कि नहीं, ऐसा ऐसा क्या क्या प्रयोग करते। लेकिन अब पता चला कि वो सब करने की जरूरत ही नहीं थी। नए नए शिक्षण होते ना, तो इधर से जाओ उधर से जाओ उधर, बस योग वशिष्ठ पढ़े और शांत हो जाए, मैं कौन हूँ। जब भी दुख सुख आए तो उसको देखे, तो जब दिखता है तो देख जाओ, चैतन्य देखता है, और जो दिखता है वो माया है, दुख सुख अहंकार में होता है। उसको भी जो जानता है उसकी स्मृति आ जाए तो एकदम काम सरल हो जाता है। कुछ लोग पुरानी बातें याद करके दुखी होते रहते, ये अहंकार है। पति ने कुछ कह दिया, पत्नी ने कुछ कह दिया, माता पिता ने कभी कुछ कह दिया पुराना बात, ये ऐसा ही है, मेरे को तो बड़ा दुख होता है। जो बीते हुए का दुख करते हैं वो बहुत बहुत अपना घाटा करते। बीते हुए को याद करके मेरे को बड़ा अपमान हुआ, मेरा बड़ा चोट लगी, मेरे को ऐसा लगा, दुखी होते रहते हैं। तो जब भी दुख आए तो समझ लेना
कि अपनी मान्यता, अहंकार ने कोई मान्यता पकड़ी है और उसको चोट लगी। आत्मा में तो दुख है नहीं, जड़ में भी दुख नहीं, चेतन में भी दुख नहीं, तो दुख कहाँ है? अहम में दुख। जब भी दुख आए या राग द्वेष होता है तो अहम में होता है। तो दुख प्रकृति में नहीं है, दुख आत्मा में नहीं, तो दुख है आकाश में, जिसको बोलते चिदाभास। चिदाभास कैसा? जैसे सूर्य में अंधेरा नहीं है और यहां भी अंधेरा नहीं है, यहां कोई पानी की थाली पड़ी है तो आईना पड़ा है, तो सूर्य का प्रतिबिंब पड़ा और प्रतिबिंब से दीवार पर उसका अकस पड़ा, रिफ्लेक्स पड़ा, उसको बोलते चिदाभास। ऐसे अंतःकरण है और वहां चैतन्य है और उसका अकस पड़ा बुद्धि वृत्ति पर। ये नाड़ियां सूक्ष्म है, बुद्धि वृत्ति। तो जैसे भाला की नोक पे चमक हो किसी चीज की, ऐसे बुद्धि की वृत्ति में जो आकाश है चैतन्य का, उसको बोलते चिदाभास। जैसे इतनी सारी बैटरी है, बल्ब इतना है, कितना उसका प्रकाश होता है, ऐसे बुद्धि वृत्ति पर जो आकाश होता है उसको चिदाभास बोलते। वो वृत्ति व्याप्ति, एक होती है वृत्ति व्याप्ति, दूसरा होता है फल व्याप्ति। जैसे वृत्ति घटाकार वृत्ति बनी तब घड़ा दिखेगा, अब ये केबिनाकार वृत्ति बनी तब केबिन दिखेगी, केबिन दिखते केबिनाकार वृत्ति बन गई, तो वृत्ति के साथ साथ वो चिदाभास चैतन्य का होगा। जैसे बैटरी मारी हो कोई चीज दिखी तो प्रकाश है ना, ऐसे ही अपनी वृत्ति में, वृत्ति के अग्रभाग में, जैसे बैटरी के आगे भाग में प्रकाश होता है, ऐसे वृत्ति के अग्रभाग में जो चैतन्य का चिदाभास, चैतन्य का सत्ता। तो चैतन्य तो भरपूर है, लेकिन वृत्ति होती ना उसके अग्रभाग में उसका आकाश पड़ा। जैसे सूर्य तो सब जगह है, जहाँ आईना ले जाते हो तो प्रतिबिंब इधर उधर घूमता रहता है आकाश। ऐसे ही वृत्ति कान के तरफ गई तो सुना, नहीं तो नहीं सुनेगा। वृत्ति किसी के तरफ मन में गई तो सुना, नहीं तो फिर नहीं सुना। तो जहाँ वृत्ति व्याप्ति वहां फल व्याप्ति होती, जहां जहां वृत्ति व्याप्ति होती वहां હું તો ભૂલી ગયો, મેં સાંભળ્યું નહીં બરાબર. હારે કે શું કરે, શું ભણે છે? ધ્યાન રાખને, ध्यान રાખવાના वृत्ति में फल व्याप्ति। ऐसा ज्ञान तुम 10 साल अपने आप किताब पढ़ते रहो तो उतना नहीं समझ में आए। इसीलिए बोलते ज्ञानदाता गुरु का बड़ा उपकार मानना चाहिए। उनसे गद्दारी करने वाले को बहुत नुकसान होता है, बहुत जन्मों तक नीच योनियों में भटकना पड़ता है। ज्ञानदाता गुरु का जितना उपकार मानो इतना कम। मैं मेरे गुरुदेव का जितना उपकार मानो उतना कम है। ये मेरे गुरुदेव के चरणों में बैठ के ही मैं ये सीखा, किताब पढ़कर नहीं सीखा। ये वृत्ति व्याप्ति है, फल व्याप्ति है, चिदाभास है, आकाश है। तो ये 2 प्रकार का अज्ञान होता है इस चैतन्य के ऊपर। एक तो होता है, शुरू में पढ़ा था ना, आवरण, अपने आत्मा को न जानना, ये आवरण होता है। और दूसरा होता है विक्षेप। शास्त्र से तो जान लिया कि हम चैतन्य है, आत्मा है, ये तो जान लिया, फिर भी दुख नहीं मिटा तो विक्षेप है। ऊपर से जान लिया, वास्तविक में अनुभव नहीं। तो अस्त्वापादक आवरण, 2 प्रकार के आवरण होते हैं। एक तो ईश्वर के अस्तित्व का पता नहीं, सत्संग सुना तो मान लिया ईश्वर है, सत्य है, चेतन है, मान लिया, तो अस्त्वापादक आवरण हट गया, ना समझी हट गई ईश्वर के विषय।
फिर अभी अनुभव नहीं हुआ तो अभानापादक आवरण है, मतलब भान नहीं हुआ। मानते तो है लेकिन अभी भान नहीं हुआ। तो अस्त्वापादक आवरण तो शास्त्र ज्ञान से हट जाता है, सत्संग से। अभानापादक आवरण हटाने के लिए थोड़ा सूक्ष्म श्रवण मनन नित्यासन तो वेदांत का रास्ता, भक्ति भाव सेवा उपासना का रास्ता, निष्काम कर्म योग ये कर्म योग का रास्ता। तो लेकिन जो भी करे तत्परता से करे तो अस्त्वापादक आवरण तो हट गया। आभानापादक आवरण मिटाने के लिए प्यास जगेगी, भूख जगेगी। अभी भूख है तभी बैठे। राजे महाराज ये ऐसी बात समझने के लिए राज छोड़कर गुरुओं के द्वार पर झाड़ू बुहारी करते। हमने भी बर्तन मांजे बुहारियां की, ये ऊंची चीज पाने के लिए है तो साथ में, लेकिन उसका भान गुरु कृपा के बिना नहीं हो सकता। धार्मिक तो सब लोग हैं, कोई अल्लाह को मानता है वो भी तो धार्मिक है बेचारे। ऐसा थोड़े कि मुसलमान नास्तिक है, ऐसा नहीं है, वो भी धार्मिक है, आस्तिक है। कोई कृष्ण जी को माने, कोई राम जी को माने, कोई शिव जी को माने, कोई किसी को माने। लेकिन अभानापादक आवरण हट जाए ऐसा कोई सदगुरु का प्यारा ही जानता, और कोई कहीं सतगुरु मिलता और भूख होती तब हटता है। सतगुरु का प्यारा तो हो गया और सदगुरु भी मिल गया, लेकिन अभी अपना अज्ञान अपने को दुख नहीं देता है। जहाँ है ठीक है, चलो दिन बीत रहे हैं, तो फिर अभानापादक आवरण नहीं हटेगा। सत्संग बार बार सुनने से पता चलेगा कि अभानापादक आवरण हटना चाहिए, तब हटेगा। तो मुक्तानंद ने लिखा, शैव का सच्चिदानंद, शैव का आनंद शिव, शिव की पूजा और शिव की भक्ति। वैष्णव का आनंद विष्णु की पूजा, विष्णु की भक्ति है। सौर्यवंशियों का आनंद सूर्य की पूजा, सूर्य की भक्ति। गणपतियों का आनंद गणपति की पूजा और गणपति की भक्ति है। ऐसे मुक्तानंद का आनंद, मुक्तानंद का ईश्वर है नित्यानंद। जैसे शैवों का ईश्वर शिव, वैष्णवों का ईश्वर विष्णु, गणपतियों का भगवान गणपति, ऐसे ही मुक्तानंद का गुरु भगवान है नित्यानंद। मेरा तो शिव भी नित्यानंद, गणपति भी नित्यानंद, मेरे गुरु ही मेरे उपास्य देव है। तो मुक्तानंद की बड़ी ऊंची स्थिति होगी। नित्यानंद तो साक्षात ब्रह्मवेता संत थे, उनके लिए भी लोगों ने जो कुछ कुप्रचार करना था तो करते थे। पिछले 2000 वर्षों से जब भी संत महात्मा हुए तो उनका डट के कुप्रचार हुआ, उसके पहले थोड़ा बहुत होता था। फिर भी देखो संस्कृति की रक्षा करने वाले संत तो होते ही रहते हैं। कुप्रचार होता है फिर भी दूसरे संत भी, साधक भी संतत्व की तरफ चलते रहते हैं। अस्त्वापादक आवरण अभानापादक आवरण, तो ये अहम में होते। ये आवरण हटे तो अहम हट जाएगा, अहम हटा तो आवरण हट जाएगा। बोले मन नहीं लगता, मन नहीं लगता, अब खुद कहीं लगे, खुद तो लगे संसार में, मन लगाए भगवान में कैसे लगेगा? खुद ही लगे भगवान में, और खुद ही भगवान में लगेगा तो खुद गायब होता जाएगा। भगवान में लगता जाएगा तो खोता जाएगा। ऐसा नहीं कि भगवान में लगे तो अपने कुछ बन जाए, नहीं, अपना मैं मिटता जाएगा, भगवान प्रकट होते जाएगा। ऐसे नहीं हाथ पैर वाला भगवान अंदर प्रकट होगा, नहीं। भगवान का सत स्वभाव, भगवान का चेतन स्वभाव, भगवान का आनंद स्वभाव वो प्रकट होता जाएगा। भगवान थे, भगवान है और रहेंगे। शरीर पहले नहीं था, अब भी है, बाद में नहीं रहेगा। दुख पहले नहीं था, अब भी है, बाद में नहीं रहेगा।
सुख पहले नहीं था, अभी है, बाद में नहीं रहेगा। लेकिन इसको जानने वाला तो पहले था, अभी है, बाद में रहेगा। तो भगवान ही ठोस है, लेकिन नासमझी से अस्त्वापादक आवरण, अभानापादक आवरण से संसार पहले भी दिखता है, अभी है, बाद में रहेगा, ऐसा लगता है। लेकिन भगवान क्या पता है कि नहीं। भगवान ही तीनों काल में है, लेकिन ये आवरण के कारण लगता है कि भगवान कभी कहीं मिलेंगे, कभी मिलेंगे, कहीं पर होंगे। और हम तो हैं, जगत तो अभी था, अभी है, पहले था, बाद में रहेगा। नहीं, भगवान ही पहले थे, अभी हैं, बाद में रहेंगे। जगत पहले नहीं था, शरीर पहले नहीं था, भगवान थे। ये शरीर पहले नहीं था, लेकिन मैं जहाँ से उत्तर वो पहले था। ये शरीर मर जाने के बाद भी मैं जहाँ से उत्तर वो चेतन रहेगा। तो वास्तव में भगवान ही थे, भगवान ही हैं और भगवान ही रहेंगे। लेकिन अस्त्वापादक और अभानापादक आवरण का ऐसा लीला है कि लगता है कि भगवान कहीं दूर है, कभी मिलेंगे तो मिलेंगे। भगवान है कि नहीं, ऐसा भी अहंकार बना देता। कुछ लोग तो ऐसा बोलते हैं कि भगवान की भक्ति की क्या जरूरत है। अरे मनुष्य की मांग का नाम है भगवान। मनुष्य की मांग क्या है? मैं सदा सुखी रहूं, सहज में सुखी रहूं, और कभी दुखी ना हो। तो जो सदा है, सहज और निर्दुख है, उसी का नाम भगवान है। भगवान की मांग, मनुष्य की मांग ही भगवान है। ये समझ ले कि मैं एयर कंडीशन चाहता हूँ, झूठी बात। पत्नी चाहता हूँ, झूठी बात। पत्नी भी सुख के लिए चाहते, एयर कंडीशन भी सुख के लिए चाहते, पति भी सुख के लिए चाहते, और वो सुख नित्य रहे। तो पत्नी का सुख, एयर कंडीशन का सुख नित्य नहीं रहता। जो नित्य है वो तो भगवान ही है, और वो सुख स्वरूप ही है, चेतन स्वरूप भी है, आनंद स्वरूप भी है, और सदा अपने साथ है। पति पत्नी का शरीर या उनकी अनुकूलता सदा साथ में नहीं रहेगी, लेकिन वो सच्चित आनंद परमेश्वर स्वभाव सदा साथ है। तो उसकी जागृति करना है। उसके ऊपर परतें गिरी है, मैं फलाना हूं, ये मिल जाए तो सुखी, ये हो जाए तो सुखी, उसमें वो लग जाता है। जैसे पानी के बल से उस पर काई जमती है, सेवा, और उसमें जंतु होते, उनमें भी पानी का अस्तित्व होता है, और वो काई पे ही घूमते रहते और पानी के मूल का पता नहीं। हालांकि काई में भी पानी, उनके शरीर में भी पानी, और काई बनी है पानी पे, तो सब पानी पानी है, फिर भी पानी को के अस्तित्व को नहीं जानते। ऐसे ही हमारी माया रूपी काई है, और उस पर ये जीवात्मा रूपी जंतु और परमात्मा रूपी जल है। तो माया में भी परमात्मा की चेतना है, पृथ्वी में परमात्मा की चेतना है, तभी तो पेड़ पौधे उभरते हैं। जल में परमात्मा चेतना है, तभी तो स्वाद है। अग्नि में, चंद्रमा में परमात्मा चेतना है, तभी तो उनका ताप और औषधि पुष्ट होता है। तो भगवान है, और भगवान में प्रकृति, और प्रकृति में भी भगवान है, और प्रकृति से पैदा हुए उनमें भी भगवान है। बोलते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। तो ऐसे वासुदेव है सब में बसा है, इसी का नाम वासुदेव। चतुर्भुजी नारायण अपने को वासुदेव स्वरूप में जानते, इसलिए वो भगवान वासुदेव। लेकिन केवल चतुर्भुजी वासुदेव नहीं है, वो वासुदेव तत्व उनका वासुदेव है। बहुत ऊंची अनुभूति हुई, शांत। हे राम जी, इस अहंकार को ही मिटाओ। और राम जी ने तो गुरु के वचन मिटाकर, जानकर अहंकार को तो विलय कर दिया, तभी तो भगवान राम।
श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भयता। राम राम राम। किसी को पुरानी बातें याद आती हो, देखो मेरे से भाई ने ऐसा व्यवहार किया, पत्नी ने ऐसा किया, पति ने ऐसा किया, दुख की गांठ बंध गई हो, तो उस दुख को मिटाने के लिए कोशिश करोगे तो और मजबूत होगा। भूतकाल की बातें याद आती, दुखी दुखी में भूलने की करती हूँ, मन को कहती हूँ मुआ भूल, लेकिन नहीं भूलता है। जितना मुझे को समझाती हूँ उतना ही मुआ नहीं भूलता है, तो कैसे भूलेगा? समझाने वाला मैं है तो उसे भूलेगा कैसे? इधर मत देखना तो देखेगा, ये मत पढ़ना तो पढ़ेगा, इनकार भी तो आमंत्रण देगा ना। भूलने की मत करो, याद भी मत करो, तो क्या करो? ब्रह्मा जी के पास नारद जी गए कि लोग दुखी हैं, भूतकाल की बातें याद करके दुखी होते हैं, राग द्वेष में दुखी है। सब कुछ छोड़कर जाके लोग तीर्थ में बैठे और वहां के पवित्र अवतार में जरा सुख शांति मिले, तो वहां तीर्थों में भी ढोंगी पाखंडी लोग भी हैं, और इधर पैसा रखो अथवा ये पकौड़े खा लो, ये खा लो, चटोरापन भी है। अब लोग मनुष्य जन्म पाकर भी परमात्मा शांति नहीं, उससे दूर है। पिताजी उनके दुख को देखकर मैं बड़ा दुखी हूँ। ये संत हृदय है, दूसरे का दुख मिटाने के लिए द्रवीभूत हो जाए। तो भगवान ब्रह्मा जी अपने सपूत नारद जी का वचन सुनकर द्रवीभूत हो गए, और ब्रह्मा जी ने 3 अंजलि पानी लिया, ध्यानस्थ हो गए। अब ब्रह्मा जी का तो हम कहाँ है, सीधे ब्रह्मा में लीन हो गए। ब्रह्मा जी के लिए तो घर की खेती थी ना, मैं ब्रह्मा जी हूँ और ध्यान करता हूँ, ऐसा नहीं होता उनको। जैसे तुम लोग ध्यान करने बैठते हो तो ध्यान करने वाला रहता है, ऐसे ब्रह्मा जी नहीं रहते कि मैं ध्यान कर रहा हूँ। मेरे गुरु जी जब ध्यान करेंगे तो ऐसा थोड़ी सोचते कि मैं ध्यान कर रहा हूँ, लीलाशाह जी हूँ, ऐसा नहीं होता। वो तो सीधे निसंकल्प चुप। जी निसंकल्प परमात्मा में शांत हो, तो वहां से दिव्य ज्ञान लेकर मधुमय दृष्टि बरसाई। पुत्र, ये कलयुग के दोषों से तरने का उपदेश सुन ले। जो उपदेश दिया वो कली तरणो उपनिषद बन गई, कलयुग के दोषों से तारने वाले उपनिषद बन गई। तो आम आदमी को क्या करना चाहिए? बोले कलयुग के दोषों को हरने के लिए हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। नारायण 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 नारायण। कुल मिलाकर अहंकार को नष्ट करो, और जो नष्ट करोगे त्यों लड़ेगा। जो बंदर को लो बेटा ये मंत्र करो, लेकिन बंदर को याद मत करना। वो मंत्र करने बैठा, बंदर याद ना आए तो याद ही आएगा। हद हो गई, बंदर जाता ही नहीं, आंखों से उजल ही नहीं होता। रात भर यूं आंखें करवट ले तो भी बंदर दिखे। सुबह गया गुरु जी को बोला, गुरु जी ये क्या आपने कह दिया, ये मंत्र देता हूँ, मंत्र जपना और बंदर को याद मत करना। अब तो बंदर ही बंदर हो गया है, मंत्र तो गौण हो गया, बंदर ही दिखता है हम ज्यादा। गुरु जी कैसे बंदर दे दिया? बोले बस बंदर को याद नहीं करना, ये मैंने दिया तो आ गया बंदर। तो हम जो नहीं चाहते वही हो जाएगा फिर। तो चाहने से भी होता है, न चाहने से भी होता है। आप कुछ मिटाना चाहते हो तो भी गहरा होते हो, क्योंकि आप सत्ता दिया है। तो क्या उपाय है? उपेक्षा। आप बैठे हैं, ये विचार आए तो ये विचार नहीं आए तो भी आएंगे, और ये विचार है ऐसे करते रहोगे तो भी बिगड़ोगे।
फिर इस विचारों को महत्व ही नहीं दो, शांति, विचार आए गए, उसको जानने वाला चैतन्य प्रभु मेरा, मैं प्रभु का। ओम आनंद, ओम शांति, फिर दीर्घ प्रणव, फिर चुप। मंत्र जाप के बाद जो भी अनुष्ठान करते बच्चियां, महिला आश्रम में बच्चे इधर, तो कभी कभी श्वास को देखे, कभी ये अहंकार में आया, ये अहंकार है कि नहीं, इसको जो जानता है वो कौन है। तो ऐसे करके शांत हो जाओगे तो अहंकार की परतें ढीली हो जाएगी, ईश्वर में आ जाओगे अनजाने में। ओम 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 ओम। होठों से थोड़ा जपो। ओम 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 ओम। ओम 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 प्रभु ओम 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 प्यारे ओम 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 मेरे ओम 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 आनंद ओम 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 माधुर्य ओम ओम हरि ओम प्रभु ओम ओम प्यारे ओम 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 मेरे ओम 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 आनंद ओम रामा ओम। आनंद है, भगवान नाम से पावन हो रहा है तन मन जीवन। ओम ओम आनंद ओम 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 माधुर्य ओम प्रभु ओम प्यारे ओम मेरे ओम हरि ओम। जय हो। आनंद है, लंबा श्वास लो। फिर से गहरा श्वास लो, लो लो लो, खूब श्वास भरो 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 और भरो, और थोड़ा। मैं ईश्वर का हूँ, ईश्वर मेरे हैं, ईश्वर आनंद स्वरूप है, चैतन्य है, मेरे अंतरात्मा। बस ओम 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 हरि ओम 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 शिव ओम 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 शंभो ओम 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 आत्मा ओम 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 परमात्मा ओम 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 प्यारे ओम 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 मेरे ओम। जय हो।
हम प्रभु के प्रभु हमारे, संसार स्वप्न, आत्मा परमात्मा अपना। ओम 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 हरि ओम। आनंद देवा ओम 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 माधुर्य देवा ओम 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 शक्ति देवा ओम 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 भक्ति देवा ओम 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 मुक्ति देवा ओम